वाहेगुरु जी दी खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गुरु नानक जयंती के ऊपर, क्योंकि आज है गुरु नानक देव जी की बर्थडे। एंड आज हमारे साथ है दया सिंह जी। ये है ग्रंथी जी जो स्टेशन रोड के गुरुद्वारे को देखते हैं। तो आज सुनते हैं और आज समझते हैं कि ये पूरा सिखिज्म का जो कंसेप्ट आया वो कहाँ से आया और वो कैसे आया। तो बहुत बहुत शुक्रिया ग्रंथी जी यहाँ पे हमारे साथ वक्त देने के लिए एंड आपका कीमती समय निकाल के हमें बताने के लिए कि कैसे ये सारी चीज़ शुरुआत हुई। थैंक यू। ओके सर, सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा कि गुरु नानक देव जी ने जैसे सिखिज्म का नींव रखी थी, तो उसकी शुरुआत कैसे और क्यों हुई थी? धन गुरु नानक। सिखिज्म की शुरुआत गुरु नानक साहब महाराज के द्वारा हुई ये माना जाता है। और जैसे कि आज गुरु नानक साहब महाराज जी का पावन पवित्र प्रकाश पर्व है, सो मैं आपके सहित सारी गुरु नानक नाम लेवा संगत जो देश विदेश में रहती है और सिखों के अलावा और भी सारे धर्मों के लोग गुरु नानक साहब महाराज को अपने पूजनीय मानते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, गुरु नानक जी का जब गुरुपुरब होता है तो उसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। बिल्कुल। तो सभी गुरु नानक नाम लेवा को, चाहे हो किसी देश में हो, विदेश में हो, किसी जाति धर्म कहीं से भी वो बिलोंग करते हो, सारी संगत को हाथ जोड़ के बहुत बहुत गुरु नानक साहब महाराज जी के गुरुपुरब की बधाई। धन गुरु नानक साहब महाराज जी कृपा कर सभी के हृदयों में जो प्रेम है गुरु नानक साहब जी के लिए, उसमें और भी बढ़ोतरी हो। महाराज सारी संगत को अपना प्रेम बख्शें, अपने चरणों का प्यार बख्शें, अपने दर घर की सूझबूझ बख्शें। जो उपदेश महाराज ने दिया है वो उपदेश को सभी ग्रहण करके अपना जीवन जो है वो सफला कर सकें, ये गुरु नानक के चरणों में हमारी अरदास है। और जैसा कि आपका सवाल है, गुरु नानक साहब महाराज ने जो ये सिक्खी शुरुआत की, ये कैसे हुई और क्यों हुई। इतिहास में ये बताया जाता है, लिखा है, गुरु नानक साहब की जो जन्म साखियाँ हैं ये अलग अलग विद्वानों ने लिखी हैं। सबकी तकरीबन एक ही मत है कि गुरु नानक साहब के आने से पहले इस पूरे संसार में, खास करके अपने देश में, हिंदुस्तान में, पाप जो है बहुत बढ़ गया था। झूठ का हर तरफ पसारा हो गया था। सब मैं मेरी में ही लगे थे। और जो प्रजा होती है, राजे का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना, मगर जो राजे थे यही प्रजा को लूट खा रहे थे। बिल्कुल। और जो इस संसार में, हमारे देश में जो भी रहने वाले हैं यहाँ की, आप उनको सनातनी कह लें, चाहे हिंदू कह लें, इनके ऊपर काबज थे, उनको कहा जाता है ब्राह्मण। ब्राह्मण इनके गुरु थे। और ब्राह्मणों ने जो है वर्ण वंड की थी, खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य बना करके सबको अलग अलग अधिकार दिए थे। किसी को उनसे कम, किसी को उनसे कम, किसी को उनसे कम, और सारे जो अधिकार थे वो उन्होंने अपने पास रखे थे। तो इस प्रकार जो है जनता जो है बहुत परेशान है। आपको पता ही, बहुत विस्तार में हम ना ही जाएं तो अच्छा है। पता है कि इस देश में कैसे जो नीची जाति वाले लोग थे उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता था। तो कहते हैं कि इस धरती के ऊपर बड़े बड़े पहाड़ हैं, नदियां हैं, नाले हैं, करोड़ों अरबों की संख्या में यहाँ लोग बसते हैं, मगर इन किसी भी चीज का जो भार है, धरती को भार नहीं महसूस होता। अच्छा। धरती को भार किस चीज का महसूस होता है? धरती को भार महसूस होता है अकृत कान लोगों का,
अकृत कण क्या होता है? कहते हैं अकृत कण वो है जो परमात्मा को नहीं मानता, अच्छा। जो परमात्मा का भय नहीं अपने मन में रखता, तो जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, जो दूसरों का भला नहीं खुद का भला चाहता है, ऐसे लोगों का भार धरती को महसूस होता है। अच्छा। और ऐसे लोगों की गिनती हमारे देश में बहुत बढ़ गई थी। तब कहते हैं धरती ने परमात्मा के आगे पुकार की। अभी कोई बोलोगे धरती कैसे पुकार करेगी? जब हम धरती माता कहते हैं तो माता पुकार भी तो कर सकती है। बिल्कुल। हमारे देश में जितनियां नदियां हैं ये सबको देवी का रूप बताया गया, सब लिविंग है। सूर्य को भी देव बताया गया, ये भी लिविंग है। चंद्रमा भी देव लिविंग है, सब लिविंग है, इनकी सबकी आत्माएं हैं। तो धरती जो है माता वो पुकार करी परमात्मा के दरबार में कि हे परमात्मा जी, मेरे ऊपर पाप धरती के ऊपर बहुत बढ़ गया है, मैं बहुत दुखी हूं। अब पहले भी कई बार मैं दुखी हो चुकी हूं और मैंने जब जब दुख सहा है आपके चरणों में फरियाद की है और आपने मेरी फरियाद सुनकर धरती पर आकर मेरा दुख दूर किया है। कभी आप मेरी फरियाद सुनकर श्री रामचंद्र के रूप में आए, पर एक पर्टिकुलर कार्य के लिए आए, वो कार्य किया, चले गए। रावण का वध करने के लिए आए थे, चले गए। उसके बाद पुकार की तो कृष्ण महाराज के रूप में आए, आप अपना कार्य किए, कंस का वध करना था, वो कार्य किया, आप चले गए। ऐसे समय समय पर आप मेरी पुकार सुन के आते हो, मुझे सुख प्राप्त होता है, आप चले जाते हो। ठीक है। मगर कुछ समय के बाद जो है मैं फिर दुखी हो जाती हूँ। मेरी ये आपके चरणों में फरियाद है कि आप इस बार आओ, फिर दोबारा ना जाओ। अच्छा। तो धरती की पुकार सुन के कहते सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। अच्छा। धरती की पुकार को सुन के अकाल पुरख वाहिगुरु ने गुरु नानक जी का रूप जो है धरती पर भेजा। तो गुरु नानक जी का जो इस संसार में अवतरण हुआ, अवतार जो उन्होंने धारण किया, अवतार धारण करा है इसीलिए कि संसार में धर्म का विस्तार किया जाए। जो कमियां धर्म में रह गई, जो नहीं होनी चाहिए, वो चीजों को दूर किया जाए। कलगीधर महाराज 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी कहते अपनी बाड़ी में कि क्यों आना हुआ? कहते धर्म चलावन संत उबारण दुष्ट सबन को मूल उबारण। क्या अर्थ है इसका? धर्म चलाने के लिए, संतों का उभार करने के लिए। शुरू से ही संत ये संसार का ये स्वभाव रहा है। गुरबाणी कहती संतां नाल वैर कमावदे दुष्टां नाल मोह प्यार। भी जो रब के प्यारे होते हैं, जो रब्बी रूहें होती हैं, संसार के जो पावरफुल पर्सन्स होते हैं, उनका उनके साथ टकराव हो जाता है। क्योंकि वो सच बोलते हैं तो इनका जो संसार में वजूद है वो फिर नीचा होना शुरू हो जाता है, ईगो हर्ट करने लग जाता है, ईगो हर्ट हो जाती है। तो उनका वैर बाहर के संतान नाल वैर कमावदे। शुरू से ही गुरु नानक साहब के पहले भी जितने भी बड़े संत हुए, महापुरुष संसार में आए, राजे महाराजों के साथ उनका टकराव ही हुआ है। संतां नाल वैर कमावदे दुष्टां नाल मोह प्यार। और जो दुष्ट आत्मा है उनके साथ बड़ा प्रेम बन जाता है। जैसे आज भी आप देखो कि संत जन जो है वो ज़्यादा एकांत में रहते हैं, उनके पास ज़्यादा भीड़ नहीं होती। लेकिन जो सामाजिक लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनके पीछे बहुत लोग जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। तुम्हारे क्या संतों का उभार करने के लिए, संतों को उभारने के लिए महाराज जी का आना हुआ। और जो दुष्ट लोग हैं, दुष्टों को दंड देने के लिए ये आना हुआ गुरु नानक साहब जी महाराज जी का। ओके। तो गुरु नानक साहब जी महाराज आए हैं। और जो ये कहा जाता है सिख धर्म, महाराज कोई सिख धर्म लेकर के नहीं आए, सिख धर्म चलाने के लिए नहीं आए। महाराज जी लोगों को ये धर्म से निकालने के लिए आए कि धर्म असल में इंसान, सर्व धर्म, सारे वर्णों का एक ही धर्म है।
इसलिए बोला जाता है एक ओंकार। सर्वधर्म का एक धर्म क्यों, क्या धर्म है? वो महाराज कहते हैं कि सारे जितनी भी प्रजा है, जितनी भी लोकाई है, उसका एक ही धर्म है। ये धर्म क्या है? परमात्मा का नाम जपना और सच्चे मार्ग पे चलना। ये चीज लोगों को देने के लिए महाराज आए और महाराज सच्चे पातशाह ने सच का प्रचार किया, सच का प्रचार किया। सबसे पहली घटना ही उनकी जीवन में जो आती है, जहां महाराज ने विरोध किया किसी चीज का, तो वो उनके जीवन में आती है कि जब महाराज 5 साल के हुए। महाराज का जो जन्म है वो खत्री परिवार में हुआ, हिंदू धर्म के खत्री परिवार, खत्री कुल में हुआ। ठीक है। तो खत्री कुल में मर्यादा थी कि जब बच्चे को जनेऊ धारण करना है, जब 5 साल के हुए हैं, तो उनको फिर जनेऊ की मर्यादा, जनेऊ के लिए घर में बड़ा सम्मेलन रखा गया, रिश्तेदारों को, बिरादरी को बुलाया गया और बड़े बड़े पंडित उसमें आए इस मर्यादा को पूरी करने के लिए। जब महाराज जी को जनेऊ धारण करने लगे तो महाराज ने उधर उस समय इस जनेऊ का विरोध कर दिया। ठीक है। कि मैं जनेऊ नहीं पहनूंगा। ऐसा क्यों? बोले क्यों नहीं पहनोगे? महाराज ने कहा इसलिए नहीं पहनूंगा कि ये जनेऊ क्या मेरी बहन को पहना सकते हो? तो कहा नहीं पहना सकते। बोले जब मेरी बहन नहीं पहन सकती तो मैं क्यों पहनूं? अच्छा। यानी कि इस औरत को जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं था और आज भी नहीं है। तो महाराज ने औरतों और मर्द दोनों की बराबरी 5 साल की उम्र में ही बता दी थी। ओके। कि मेल एंड फीमेल बोथ आर सेम, उनमें कोई फर्क, जेंडर का फर्क मत करो। जैसे गुरबाणी में आम ये पंक्ति आपने सुनी होगी कि सो क्यों मंदा आखिए जत जब महराजान, भी औरत को बुरा क्यों कहना जिसकी कुख से, जिसके गर्भ से बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने भी जन्म लिया है। तो महाराज ने वह इनकार किया। फिर और जब पूछा गया कि क्यों नहीं, क्योंकि जो पंडित हरदयाल जी थे, पंडितों के श्रेष्ठ थे, और उन्होंने ही महाराज की जन्म पत्री लिखी थी जब महाराज जी का जन्म हुआ था। तो मेहता कल्याण दास जी जो गुरु नानक साहब महाराज जी के अति सत्कार जो पिताजी हैं, उन्होंने पंडित हरदयाल जी को बुला करके पत्री लिखवाई थी। जब पत्री लिखाई गई तो उस समय क्या होता है कि उसमें कुछ लक्षण पता करने होते भी कितने बजे जन्म हुआ है, किस माहौल में हुआ है, किस दिन में, किस जगह पे, सारी चीजें। सारे उन्होंने क्या लक्षण प्रकट किए थे। तो ये दाई दौलता जी को बुला के पूछा गया। दाई दौलता ने जिस प्रकार वर्णन किया उसको सुन करके पंडित हरदयाल ने उसी समय कह दिया था कि ये नारायण का स्वरूप है, उसका अवतार है, ये कोई आम बालक नहीं है। अच्छा। तो पंडित हरदयाल जी जानते थे कि अगर गुरु नानक जी इनकार कर रहे हैं जनेऊ पहनने के लिए तो कोई ना कोई लॉजिक होगा, कोई कारण होगा। तो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए हाथ जोड़ के बेनती की, ठीक है आप नहीं पहनोगे पर बता तो दो कि क्या जनेऊ क्यों नहीं पहनना चाहिए। तो महाराज ने बताया कि जनेऊ जो है जीव को, ये जो आप जनेऊ धागे वाला धारण कर रहे हो, ये जीव सिर्फ अपने ऊपरी शरीर पर धारण करता है, मन करके इसको धारण नहीं करता। तब वहां महाराज ने शब्द उच्चारण किया था, दया कपाह संतोख सूत जत गंडी सात वट, ए जनेऊ जी का है ता पांडे कत, ना ए टुटे ना मल लगे, ना ए जले ना जाए, धन सो मानस नान का जो गल चले पाए। भाव महाराज कहते हैं कि दया कपाह, कपाह जिससे रुई बनती है, रुई को वट के धागा बनाया जाता है। बिल्कुल। महाराज कहते हैं दया की कपाह होनी चाहिए। जो आत्मा ने जनेऊ पहनना है उसके लिए दया रूपी कपाह को लिया जाना चाहिए। संतोख सूत, और फिर जो उस कपाह से सूता जो बनाना है वो सूत, वो धागा जो है वो संतोख का होना चाहिए। संतोख क्या होता है? संतोख होता है कि जितना है बहुत है। अच्छा, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन। ओके। दया कपाह संतोख सूत जत गंडी। जत क्या होता है? जत होता है जिसको जति सती आप कहते हो। जत रखना मतलब अपने वासनाओं पर कंट्रोल रखना। जो जनेऊ के ऊपर गांठें मारी जाती, मैं कहते हैं अपने जीवन में ये गांठें लगानी है। ओके। जत की कंट्रोल करना है अपने ऊपर। जति सती, जत की और सत की, झूठ से किनारा करना है। इसकी गांठ जत गंडी 7 वट। ओके। उसको वट चढ़ाने 7 बार जो वट चढ़ा के गांठ मारते हैं, ये जत सत की होनी चाहिए।
कहते ये जनेऊ जी का है ही था पांडे कात। ऐसा जनेऊ अगर जो आत्मा को धारण करा दिया जाए, ऐसा जनेऊ अगर हे पांडे तुम्हारे पास है, हे पंडित जी अगर तुम्हारे पास है ही था पांडे कात, ऐसा बना के जनेऊ मुझे डाल दे। ओके। ना ये टूटे, ना मल लग गए, ना ये जले ना जाए, ऐसा जनेऊ जो तू मुझे धारण करा देगा, ना फिर कभी ये टूटेगा, ना इसे मैल लगेगी, इसे धोना नहीं पड़ेगा, ना ये जले, ना ये जलेगा, ना जाए भाव कहीं गुम भी नहीं होगा कभी। धन सो मानस नानका जो गल चले पाए, वो मनुष्य धन है महाराज कहते, जो ऐसा जनेऊ अपनी आत्म में धारण कर ले, अपनी आत्मा को धारण करा दे, ताकि वो जहां जाए तो वो धर्मी कहलाए। उनके पास दया का कपा लगी हो, दया भी हो, संतोष भी हो, जत सत में पूरे हो। तो ऐसे महाराज ने वहां अपना बात अपनी रखी और जनेऊ को धारण नहीं किया। ओके। मतलब कहीं ना कहीं ये बोल सकते कि मटेरियलिस्टिक थिंग के पीछे ना जाके अंदरूनी चीजों पे फोकस करो, अपने मन को कंट्रोल में लाओ, एंड जहां वो एक सही डायरेक्शन में जाना चालू हो जाए, फिर उसके बाद ऊपरी कोई भी चीज मैटर नहीं करती। ओके। इनकी जो ऊपरी चीजें भी मैटर करती हैं, अच्छा, लेकिन सिर्फ ऊपरी चीजों से काम नहीं चलता। अच्छा, महाराज के जैसे आज देखो हमने ये कृपाण ऊपर से धारण की है, ठीक है, ये सफेद वस्त्र धारण की है। वस्त्रों का हमारे मन के ऊपर बहुत असर होता है। बिल्कुल होता है। जिस प्रकार के आप कपड़े पहनोगे वैसा आपका मन हो जाएगा, है ना। मन के ऊपर बहुत, जैसा अन्न और खाना खाने का भी बहुत ऊपर असर होता है। बिल्कुल। लेकिन बात महाराज कर रहे हैं कि असल में असर अंदर होना चाहिए। अगर आप सिर्फ ऊपर से चिन्ह धारण कर रहे हो, धर्मी बन के दिखा रहे हो, अंदर से अगर धर्म नहीं बना, धर्म में नहीं आए, तो फिर इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये महाराज ने वहां सिखाया। और सिखिज्म की बात आती कि ऐसे महाराज जो अपनी जीवन में ना ज्ञान देते गए, संसार के लोग समय समय पर महाराज ऐसा ज्ञान देते रहे। बाहर महाराज की घटना हुई, फिर महाराज जो इस प्रकार कुछ समय के बाद महाराज जी ने अपने अंतर ध्यान में चले गए। घर में परिवार में ना किसी से बातचीत नहीं कराया करते थे महाराज। शांत चित्त महाराज एक जगह में पड़े रहना, मुंह पे चद्दर ले रखने, ना खाना ना पीना, ना किसी की बात सुननी, ना किसी से कोई बात कहनी। तो सारे घर वाले भी ये सोच रहे थे शायद कुछ बीमारी हो गई है। दूसरे भी कहते थे, जो देखने आते थे महाराज जी को भी क्या हुआ है, सब पे मेहता कल्याण जी को कहते थे पैसों की चिंता मत करो, अच्छे डॉक्टर से दिखाओ, अच्छे वैद्य से दिखाओ, पता नहीं क्या बात है। तो वैद्य जी को भी जब बुलाया गया, तो वैद्य जी ने जब महाराज की ऐसे करके बाह पकड़ी देखने के लिए, तो महाराज ने हाथ झटक लिया, बोलते क्या कर रहे हो। वो बोलता है मैं चेक कर रहा, नमज देख रहा हूं कि कहाँ रोग क्या है। तो महाराज ने उसको कहा, भोला वैद ना जाने कर्क करेजे माहे। कि भोलिया वैदा तू जानता ही नहीं भी तकलीफ किथे है, रोग की है। तो रोग जो है हमारे कहते कलेजे में है। वो किस चीज का रोग है, महाराज ने फिर उसको बताया, परमात्मा से जीव आत्मा जो परमात्मा से बिछड़ी है, विछोड़े का दुख है। तो महाराज ने वह वैद्य को भी ज्ञान दिया। ऐसे महाराज ज्ञान देते गए, जो उनकी जो ज्ञान की अवस्था थी वो काफी ज्यादा उसको देख देख के जो लोग उनको फॉलो करने लगे, तो वो महाराज के सिख खवाने लगे। ऐसा महाराज ने पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं बनाया था। अच्छा, महाराज ने उपदेश सबको साझा दिया। कहते खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश चौहों वर्णा को साझा, गुरमुख नाम जपै उधरै सो कल में घट घट नानक मांझा। खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य सभी को जो उपदेश है वो एक समान है। कोई भी ये उपदेश को ग्रहण करे। गुरमुख नाम जपै उधरै सो कल में, कल कहते कल युग में, कहते गुरमुख बन के गुरु की शरण धारण करके जो ये उपदेश ले करके इसके द्वारा अपना जीवन बनाए, तो उसका कलयुग के समय में उद्धार होगा। ये कोई उपदेश, तो महाराज का उपदेश जहाँ हिंदू लेते थे, वहां महाराज का उपदेश मुसलमान भी लेते थे। बहुत खूब, बहुत खूब। तो महाराज के जो अनुयायी थे वो मुसलमान भी थे, महाराज के अनुयायी जो थे हिंदू भी थे। और जो महाराज की बात मानता था, महाराज के कहे अनुसार चलता था, और जो ये कर्म कांड से निकल जाता था, वो महाराज का अपने आप को सिख कहलाता था। कि मैं सिख का मतलब क्या है? सिख का मतलब ही है शिष्य। अच्छा, स्टूडेंट, जो कुछ सीखना चाहता है, जो कुछ जानना चाहता है, सिख और कोई धर्म ही नहीं है।
तो महाराज के जो जो परमात्मा को जानना चाहता है, जिसके मन में जिज्ञासा है, वो सिख है। वो चाहे हिंदू धर्म में पैदा हो गया हो, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे जैनियों बौद्धियों किसी में भी हो, जो महाराज से कुछ सीखना चाहता है। गुरु का मतलब यही है ना, बिल्कुल। गुरु का तो मतलब ही यही क्योंकि है। वो किसी में भी कोई उसको तो शिष्य में ये नहीं देखना ना भी कहाँ से आया है। यस, कोई धर्म जात कुछ भी मैटर नहीं करता। तो गुरु नानक साहब के बताए मार्ग पे चलता है, वो चाहे बाहर के चिन्हों से वो आपको कुछ भी नजर आता हो, लेकिन वो अंदर से सिख है। ओके। इनकी बहुत सारी कहानियां ऐसी है बचपन की, जो कुछ कुछ बहुत फन वाली भी है और कुछ कुछ बहुत ज्यादा लर्निंग वाली भी है। तो ऐसी कोई एक ऐसी कहानी जो आपको बहुत ज्यादा टची है, या उससे आपने बहुत कुछ सीखा हो, या ऐसे कोई स्टेटमेंट, बोल्ड स्टेटमेंट जो आपको हमेशा के लिए याद रह गया हो? बोल्ड स्टेटमेंट गुरु नानक साहब महाराज की बचपन की साखियों में ना, साखियाँ बहुत सारी हैं महाराज की। तो जैसे कि ये भी साखी जो बने जन्नू वाली बताई है, ये भी साखी जो है गुरु नानक साहब के बचपन की है। ये एक महाराज की साखी जो है, ये सर्प वाली आती है कि महाराज जब विश्राम करने के लिए वहाँ गाछ के नीचे, जब महाराज को मज्जियाँ चराने का कार्य पिताजी ने देखा कि उम्र बढ़ रही है तो किसी कार्य में लगाया जाए। क्योंकि गुरु नानक साहब महाराज को जब पढ़ाने के लिए भेजा छोटी अवस्था में, पहले पांडे के पास, तो पांडे के पास जब भेजा तो पांडे ने पढ़ाना चाहा, पर महाराज ने आगे से उनको पढ़ा दिया। अच्छा, है ना? ठीक तो है। जो उपदेश है महाराज ने ऐसा उपदेश दिया कि पांडे ने भी हाथ जोड़ दिए और गुरु नानक साहब के पिता को बोला इसे कोई नहीं पढ़ा सकता, ये अकाल पुरख की तरफ से पढ़ के ही आए हैं। तो महाराज ने फिर जो पढ़ाई वहाँ से छोड़ी, तो फिर उनको ना काजी के पास पढ़ने भेजा। तो काजी के पास भी जो महाराज ने वहाँ पढ़ने के लिए भेजा, तो काजी को भी महाराज ने पढ़ाया। जो फारसी थी वो महाराज ने उसे पढ़ के, गुरबाणी में उनका शब्द भी आता है, वो फिर महाराज ने वहाँ शब्द उच्चारण करते, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोश गुन करता। एक छोटा बच्चा बालक है और वो फारसी पढ़ रहा है इतनी स्पीड में, फारसी बोल रहा है, उच्चारण को कि फारसी बड़ी डिफिकल्ट होती है उच्चारण में। हाँ जी। तो ये देख करके वहाँ काजी था, उसने भी हाथ जोड़ दिए और महाराज से उपदेश लिया वहाँ। और ये एक साखी जब महाराज ने ना मज्जा चराने का कार्य पिताजी ने सौंपा, तो जैसे कि वहाँ सर्प ने आके कहते हैं छाया करी महाराज के आराम करने के दौरान, धूप बड़ी पड़ रही थी, तो शेषनाग ने आके, एक बड़े सांप ने आकर के महाराज के ऊपर छाया, अपना बड़ा फन खिलार के महाराज के ऊपर छाया की। तो ये जो वहाँ का पिंड का ननकाना साहब जिसको आज कहते हैं, उस समय राय भोए की तलवंडी कहा जाता था। ठीक है। तो वहाँ के जो चौधरी थे जिनका नाम था राय बुलार जी, तो राय बुलार जी वो कहीं बाहर गए थे अपने नगर से, तो लौटते वक्त उस रास्ते से गुजर रहे हैं, तो उन्होंने ये देखा कि ऐसा कोई बालक पड़ा है, उसके ऊपर सर्प ने जो है अपना फन फैलाया हुआ है। वो क्या कर रहा है उनको नहीं पता लगा, उनको लगा कि सांप ने जरूर काट लिया होगा, बच्चा जो है वो मर गया होगा। अपने सपने उन्होंने दास को भेजा कि जाओ जाकर के देखो। जब वो दास वहां गया तो सर्प जो था वो वहां से भाग गया। तो गुरु नानक साहब महाराज जो थे वो सही सलामत वहाँ आराम कर रहे थे। तो फिर ये दृश्य देख करके राय बुलार जी जो हैं बहुत प्रभावित हुए, तो वो जान गए कि इतना बड़ा सांप और ऐसे महाराज के सामने खड़ा, बिना काटे बिना कुछ के चला गया, इसका मतलब ये कोई आम हस्ती नहीं है। तो उस समय से उन्होंने गुरु नानक साहब के आ करके अब चरण स्पर्श किए, और मेहता कल्याण दास जी जो राय बुलार जी के पटवारी थे, उनको ये सख्त हिदायत कर दी कि आज के बाद कभी भी गुरु नानक साहब जी को आपने क्रोध में आकर झिड़कना नहीं। अच्छा। कभी उनके ऊपर गुस्सा नहीं होना, क्रोधित नहीं होना। ये कोई आम बालक नहीं है। कोई भी आपके घर का नुकसान होता है, जैसे गुरु नानक साहब का बचपन का स्वभाव था कि कभी भी किसी को लोड़वंद को बाहर देखते थे तो घर की वस्तुएं जाके उनको दे देते। किसी को अगर कपड़े की जरूरत है तो कपड़ा ले जाके दे देते, किसी को अगर बर्तन की जरूरत है तो बर्तन ले जा करके दे देते। ऐसे को घर की वस्तुएं जो है ले जाकर बाहर जो थे गुरु नानक जी बांट देते थे, जिससे मेहता कल्याण जी जो उनके पिता थे बहुत नाराज रहते थे कि ये कैसा बालक मेरे घर में जन्म ले लिया जो मेरे घर को लुटा रहा है। तो राय बुलार जी ने उनको हिदायत की कि कोई भी आपका नुकसान हो, इनके ऊपर गुस्सा नहीं होना। क्या बात है। इनके ऊपर कभी गुस्सा नहीं होना, वो सारा नुकसान मैं भरूंगा। अच्छा। और कमाल की बात देखो, ऐसा मुरीद राय बुलार जी बना है कि जितनी भी उनकी जायदाद थी, जो पूरा नगर था,
राय बुलार जी का गुरु नानक साहब जी के नाम पर करके वो इस संसार से रुखसत हुआ। उसकी आधी जायदाद जो है गुरु नानक साहब जी के नाम पे उन्होंने कर दी। ऐसा वो मुरीद था गुरु नानक जी का। क्या बात है। तो उनकी बचपन की साखियों में ये साखी भी आती है, जबकि भैंस चराने के कार्य में जब गुरु नानक जी को भेजा है उनके पिताजी ने, तो वो रोज ही भैंस चराने ले जाते थे और आप जो है वृक्ष के नीचे आराम से सो जाते थे और भैंसें जो है बड़े आराम से वो भी चरती थी। अच्छा। और एक दिन की बात है, भैंसें जो है किसी के खेत में महाराज ने उतार दी। वो भैंसें चर रही हैं, सारा खेत जो है चर गई सारा खेत चर गई। हाँ। और कुदरती जो खेत का मालिक था, जो फार्मर था, जो किसान था, वो वहां आ गया। उसने देखा जब, तो उसने ना हल्ला मचा दिया। मचाएगा ही कुछ जिसका नुकसान हुआ है। बिल्कुल। तो वो जा करके राय बुलार के पास फरियादी हो गया कि देखो मेरा खेत जो है ये बर्बाद कर दिया। तो गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी को बुलाया गया। फिर उधर से मेहता कल्याण जी को बुलाया गया राय बुलार जी ने। तो पूछा गया कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो महाराज जी ने वहाँ जवाब दिया कि कुछ नहीं हुआ है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी भैंसें तो अब जैसे रोज चरती वैसे चर रही है, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। तो फिर वहाँ सभा से किसी दास को भेजा गया राय बुलार जी द्वारा कि जाकर ये देखो। तो जा करके देखते तो खेत हरा भरा है। अच्छा। हाँ। तो किसान जो है वो बोलता मैं अपनी आंख से देख के आया हूँ, कैसे हरा भरा है, मुझे तो भाई मेरा हरजाना चाहिए, मेरा नुकसान चाहिए। बोलते अच्छा ठीक है, ये तो दास हमारा देख के आया तो सच ही बोल रहा होगा, आप भी फिर जाके देख लो। जब वो दोबारा फिर जा करके देखता है तो वो खेत जो है हरा भरा हो जाता है। तो गुरु नानक साहब ने वहाँ शिक्षा ये दी है कि देने, उसने गुरु नानक साहब सभा में बहुत समझाया है कि जो परमात्मा करता है वो ठीक ही करता है। अगर तुम्हारे भाग में होगा, महाराज ने देना लिखा होगा, तुम्हारे खेत की फसल अच्छी होनी लिखी होगी, तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पर वो शब्दों से नहीं समझा, तो फिर जो दास भेजा गया उसने भी वही वहाँ करामात देखी जो महाराज ने फिर राय बुलार जी ने हुक्म किया कि आप खुद देखो। जब किसान भी दोबारा देखने गया तो हरा भरा मिला है। तो महाराज ने वहाँ ये जो शिक्षा बहुत कमाल की शिक्षा दी है कि इंसान को सब्र रखना चाहिए। जिंदगी में अगर मान लो आपका नुकसान भी होता है, कभी जिंदगी में हम विचर रहे हैं, संसार में विचर रहे हैं, कभी कारोबार में नुकसान हो जाता है, कभी परिवार में नुकसान हो जाता है, कोई जी चला जाता है घर से। तो ये रजा में रहने का जो पाठ महाराज ने वहाँ पढ़ाया कि महाराज की रजा में, परमात्मा की रजा में रहना चाहिए। अगर आपका नुकसान हुआ है तो हाथ जोड़ के आप परमात्मा से ये बेनती करो, महाराज तूने किया है तो कुछ सोच के किया होगा, ओके, मेरा इसमें भला है। पंक्ति एक आती गुरबाणी में, कहते हैं बुरो नहीं सब भलो ही है रे, बुरो नहीं सब भलो ही है रे, हार नहीं सब जीते। जीव को समझाते हैं, हौसला देते हैं और मोटिवेशन कर रहे हैं जीव का। बिल्कुल। जैसे आजकल मोटिवेशन स्पीकर बहुत चले। हाँ जी, हाँ जी, तो महाराज थे गुरबाणी मोटिवेशन कर रहे हैं, हार नहीं सब जीते। कहते तेरी जीव कभी भी दुनिया में हार नहीं है। ओके। क्योंकि एक स्टेटमेंट ये भी है कि आदमी या तो जीतता है या तो सीखता है, हारता नहीं है। यही वचन मार कह रहे तुम्हारी कभी हार नहीं है, हार नहीं है, सदा जीत है। तो देखो कितना अच्छा हमारे ने ये उपदेश दिया कि जो हमें कभी भी महाराज की रजा के उल्ट नहीं जाना है। जैसा भी हमारे में कहते भाना, जैसा भाना वर्त गया, जैसा महाराज की तरफ से हो गया, जो हो गया तो हाथ जोड़। जिस ठाकुर से नाही चारा, ताको कीजे साध नमस्कारा। जिसके आगे कोई जोर नहीं परमात्मा के, हाथ जब जोड़ देते हैं तो महाराज कहते हैं कि जब एक वस्तु वो लेता है ना तो 10 बढ़ा करके देता है। तो ये उसके रजा में रहने का महाराज ने उस समय उसको किसान को पाठ पढ़ाया, पर वो नहीं समझ पाया। पर जाके फिर जब दोबारा देखा है तो बहुत शर्मिंदा हुआ और हैरान भी हुआ कि ये क्या कौतक है, ये क्या कौतक हुआ। मैंने तो सचमुच अपनी आंखों से देखा था, पर ये कैसे हो गया उसकी समझ में नहीं आई। पर वो किसान फिर कुछ नहीं कर पाया और महाराज को भी वहाँ कोई दंड नहीं लगा। तो ये बहुत प्यारी साखी है। शिक्षा ये देती है कि सदा हमें उसकी रजा में खुश रहना चाहिए। जपजी साहब का पाठ गुरु नानक साहब की पहली वाणी है और कहते हैं विद्वान जन, महापुरुष जन, रब के प्यारों का ये कहना है कि हर एक गुरसिख को, गुरु नानक नाम लेवा को जपजी साहब की वाणी जो है ना, ये बिल्कुल कंठ होनी चाहिए। अच्छा, ये याद होनी चाहिए
अगर कहते हैं कोई अपने आप को कि मैं सिख हूँ, अगर उसको जपजी साहब का पाठ याद नहीं है तो बोलते फिर क्यों अपने आप को सिख कहते हैं। तो जपजी साहब की वाणी में महाराज ने ये उपदेश बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। कहते हैं कि किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। क्या बात है। किव सचियारा, सचियारा भाव सच्चे आचरण वाला, सच्चा इंसान मैं कैसे बनूं। किव कूड़े टुटे पाल, परमात्मा और हमारे बीच एक दीवार है, वो क्या है? झूठ की दीवार, कूड़ की दीवार। हम झूठ का आसरा लेते हैं, सच का पल्ला नहीं पकड़ते हैं। हमारे कहते सचियार मैं कैसे बनूं, कूड़ की वो दीवार कैसे टूटे जो मेरे और परमात्मा के बीच है। महाराज कहते हैं हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जब से महाराज ने अकाल पुरख ने वाहिगुरु ने सृष्टि बनाई है, परमात्मा ने, कहते साथ ही ये हुक्म लिख दिया कि हुक्म रजाई चलना। जो जीव परमात्मा की रजा में चलेंगे, उसके हुक्म अनुसार चलेंगे, उसके किए में खुश रहेंगे, कहते हैं कि वो सचियार भी होंगे और परमात्मा और जीव के बीच में जो कूड़ की दीवार है वो टूटेगी, दोनों का मेल होगा। बहुत खूब। जो हुक्म में चलेंगे, तो वो बचपन वाली शिक्षा महाराज हुक्म में रहना सिखाते हैं कि अगर आप उसके किए पर खुश हो जाओगे तो जो आपका नुकसान हुआ है ना, उससे ज्यादा आपको आने वाले समय में महाराज प्रॉफिट भी करा के देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अपने माथे पे त्यूड़ी नहीं लाते हैं, दुखी नहीं होते, उस चीज को सहन कर लेते हो, अपना भला जानते हो। एक पंक्ति और आती है बड़ी खूबसूरत, कहते प्रभु की आज्ञा आत्म हित आवे। अच्छा, हित आवे मतलब अपने पक्ष में, अपने हित में महसूस होवे। प्रभु की आज्ञा, जैसी भी आज्ञा हो, जैसी भी आज्ञा उसने की हो, बड़ी बहुत प्रकार की आज्ञा हो जाती है महाराज की जो इंसान के लिए। अभी मैं चला हुआ जाऊं और मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरी दोनों टांगे टूट जाएं, तो उसी समय ये महाराज मैंने क्या गुनाह किया था जो मेरे साथ ऐसा हो गया। जीव जो है परमात्मा को उलांबा दे देता है। बिल्कुल। तो एक पंक्ति आती गुरु अर्जन देव जी कहते उलाहनो में काहू ना दियो। उलाहनो, जो उलाहना जो होता है, उलांबा पंजाबी में कहते हैं मैं परमात्मा को कभी उलांबा नहीं देता। उलाहनो में काहू ना दियो, मन मीठ तोहारो कियो। तुम्हारा जो महाराज जी आपका जो भाना था, मैंने अपने मन में मीठा करके माना। तो ये महाराज कहते हैं मीठा करके मानना, जिसका कहते तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। गुरु अर्जन देव जी ने तत्ती तवी पर बैठ के कहा था। अच्छा। जब गुरु अर्जन देव जी की शहीदी हुई, शहीदों के सरताज कहा जाता है पंजवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी, कहते तत्ती तवी पर बैठ के कहा तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। भी तेरा जो भी महाराज भाना वर्त रहा है, जो भी हो रहा है, मुझे मीठा लग रहा है। मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूँ, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। हे हरि, मैं तुम्हारा नाम पदार्थ ही मांगता हूँ कि मेरे हृदय में तुम्हारा जो नाम है ये निरंतर जाप चलता रहे। एक्सेप्टेंस होना चाहिए। हाँ, नाइस। तो गुरु नानक साहब जो शिक्षा बताते हैं महाराज कि भाई परमात्मा की रजा में खुश होगे तो परमात्मा तुम्हें और भी ज्यादा चीजों से और भी बरकत दे के निवाजेगा। बहुत ये महाराज की वो साखी बहुत कमाल की। सिखिज्म में सेवा प्रदान का काफ़ी ज़्यादा वर्णन किया जाता है और हर जगह अगर आप देखेंगे, कोई भी गुरुद्वारा हो जाए या किसी भी सिख इंसान को देखेंगे, वो सेवा भावक बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा। आज के डेट पे अगर मैं बात करूँ इंडिया की ही या हिंदुस्तान की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे लाखों लोगों को आज भी लंगर में खाना खिलाया जाता है, वो भी निःशुल्क, कोई पैसे नहीं लिए जाते एंड कोई कंडीशन नहीं होती कि आप पैसा चढ़ाओगे तो ही आपको मिलेगा। तो इसके पीछे का इतना जागरूकता या इतनी मेहनत कैसे हो पाती है? सेल्फलेस डेडिकेशन या सेल्फलेस वर्क टुवर्ड्स सोसाइटी। ये कहते हैं वाणी में पंक्ति आती, जिसका कार्य तिन नहीं किया मानस क्या बेचारा राम। ये जो कार्य है लंगर का, ये जो महाराज ने कार्य चलाया, खुद चलाया गुरु नानक साहब महाराज जी ने, जिसकी साखी आपको कहानी पता ही होगी। फिर गुरु नानक साहब महाराज जी को उनके पिताजी ने व्यापार करने के लिए भेजा कि जाओ किसी नगर से कुछ चीज़ें सस्ती ले आओ और ला करके अपने नगर में उसको महंगी करके बेचना, यही व्यापार होता है। इस 20 रुपये कहते दे करके साथ में उनका जो बचपन का साथी था जिनका नाम भाई बालाजी करके आता है, ठीक है, भाई बालाजी को साथ भेजा। भाई बालाजी जो है ये साथ में गए गुरु नानक साहब जी के। पर महाराज जब वहाँ सच्चा सौदा करने के लिए, ये व्यापार करने के लिए गए हैं, तो रास्ते में महाराज जी की नज़र जो है कुछ साधुओं के ऊपर पड़ गई है। ठीक है।
जब महाराज साधुओं के ऊपर साधुओं को देख के महाराज वो उस जगह को क्रॉस नहीं कर पाए, वहीं ठहर गए हैं। और साधुओं को देखा है, कोई किसी प्रकार से आसन लगा के बैठा है, कोई किसी प्रकार से आसन लगा के बैठा है, सब ध्यान में परमात्मा के जुड़े हुए हैं, नाम का जाप कर रहे हैं। तो महाराज ने वहाँ उनसे पूछा है कि आप जो है यहाँ ध्यान में महाराज के बैठे हैं, तो आपका लंगर प्रसादे का खाने का क्या इंतज़ाम है, खाते पीते कैसे हो, भिक्षा लेने जाते हो, क्या करते हो? तो वो साधु जो है तो वो आम आज के जैसे साधु घूम रहे हैं, जो भेष तो साधु वाला धारण किए हुए हैं, लेकिन उनके अंदर साधु वाली वृत्ति नहीं है ना। तो वो जो है असल में साधु थे। ठीक है। तो उन साधुओं ने वहाँ जवाब दिया कि हम परमात्मा के भक्ति में बैठे हैं, उनका नाम जप रहे हैं, तो हमारे लंगर की व्यवस्था भी जो उनके हाथ में है छोड़ दी गई वो है। भेजते हैं तो हम शक लेते हैं, नहीं तो बस ऐसे नाम में लगे रहते हैं। महाराज बहुत खुश हुए वहाँ पर। तो उन्होंने जो पैसा घर से लिया था व्यापार करने के लिए 20 रुपए, आज कहा जाता है कि 20 रुपए, मगर उस टाइम पे ये 20 रुपए बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि 20 रुपए लेके कोई आज व्यापार करने नहीं जाएगा। बिल्कुल। अगर उस समय 20 रुपए लेकर महाराज गए तो वो बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ी रकम है वो तो वो सारी की सारी उन्होंने जो साधु के जो मुखी साधु थे उनको भेंट करी। तो वो साधु जो थे वो उस भेंट को लेके पॉकेट में नहीं डाले, वो बोले हम पैसा ये नहीं ले सकते। अच्छा। हाँ, अगर आपके मन की इच्छा है तो आप जो है ये लंगर की जो खाने की जो रस्त है, जो सामान है, वो आप ला करके हमें दे दो। तो फिर भाई बालाजी को साथ लेके महाराज गए हैं। वहाँ से आटा, चावल, चीनी, ये सारी जो वस्तुएं लंगर में लगेंगी वो गड्ढे पर लाद करके महाराज वो सारे के सारे 20 रुपए खर्च करके वहाँ साधुओं को आ करके भेंट किए हैं। और फिर महाराज का वहाँ मन में ये विचार आया कि आपकी आज्ञा हो तो हम यहाँ रसोई लगा लें, ये प्रसादा पका के छिकाएं। वो बोलते हैं नहीं, आपकी सेवा प्रवान है, बस आप अब जिस कार्य के लिए आए हो वहाँ आप जाओ, तो ये हम अपने खुद से कर लेंगे। महाराज वहाँ भेंट करके ये सारा वापस अपने घर आए। पिताजी के जब पूछने पर कि क्या सौदा किया है, जब ये सौदा बताया गया तो पिताजी बहुत ज़्यादा जो है क्रोधित हुए। वहाँ इतिहास में लिखा है कि महाराज के जो है गुस्से में आ करके उनके मुंह पर एक थप्पड़ भी पिताजी ने मारा। अच्छा। और कहते हैं उस समय गुरु नानक जी की आँख से आंसू भी निकला। इस पर कहते हैं कि जो राय बुलार जी थे बहुत उनके पिताजी के ऊपर बहुत वो क्रोधित हुए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये महाराज ने सच्चा सौदा बताया कि ये असल सच्चा सौदा। और आज सारे सिख बड़े मान से, बड़े गर्व से, बड़े प्राउडली ये एक बात कहते हैं कि गुरु नानक साहब ने जो उस समय 20 रुपए लगाए थे वही 20 रुपए आज तक जो है चल रहे हैं। कि गुरु नानक के घर में चाहे जितने भी लोगों का लंगर बन जाए, पूरे संसार में लंगर सिख चलाते हैं, वो जो वस्तुएं आती हैं लंगर की रसद कहते हैं उसको, वो रसद पता नहीं कहाँ से आती है, कहाँ से वो माया इकट्ठी होती है, ये कोई नहीं जानता है। ये गुरु नानक साहब जिसका, जैसे मैं पंक्ति ली थी कि जिसका कारज ते नहीं किया मानस क्या बेचारा राम। मानस कहते मनुष्य को, मनुष्य क्या है बेचारा, कि जिस परमात्मा का ये कार्य है वो खुद ही ये मैनेज करता है, वो खुद ही ये सब कुछ कर रहा है। तो आज ये जितनी भी सेवा भाव है इसमें हमारा, मैं ये समझता हूँ कि हमारा इसमें कोई भी जो है, क्या आप वर्ड यूज करोगे कि हमारा इसमें कोई योगदान नहीं, मेरा कुछ नहीं है, हमारा जो है सब यहीं का है, हम कुछ नहीं करने वाले, सब ऊपर वाले की। और एक पंक्ति रोज अरदास में सिख पढ़ते हैं, कहो नानक सब तेरी वडियाई। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव न जाने मेरा। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो कुछ मैंने किया है ये महाराज काल पुरख वाहिगुरु सब तेरी वडियाई है, सब तूने किया है, नहीं तो मेरा तो कोई नाम भी नहीं जानता। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हाँ, वैसे ही आज कोई देखो ना किसी को मतलब 1 रुपए की चीज देके राजी नहीं है, मगर लाखों रुपए का लंगर, करोड़ों रुपए का लंगर कैसे लग जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो लगवाता है, वो करवाता है। जो सेवा कर रहे हैं सबके अंदर बैठ के परमात्मा ही ये कार्य कर रहा है। और ये कार्य जो गुरु नानक साहब ने चाल शुरू किया है ये कभी खत्म भी नहीं होगा। ये जुगों जुगों तक ये लंगर की प्रथा इसी तरह चलती आई है, चलती रहेगी। ये गुरु नानक का भंडार है, कभी नहीं खत्म होगा। ये सारी जो लंगर बनाने की, लंगर बांटने की ये जारी जो स्ट्रेंथ की आप बात कर रहे हैं, कहाँ से आती है? ये गुरु नानक साहब आप ही कृपा करके सारा कुछ करा रहे हैं। अच्छा। और इसके लिए मैं सदा ही शुक्रगुजार हूँ महाराज का, जो उन्होंने ये वडियाई हमें दी है। अच्छा,
कर रहे हैं खुद हैं, वडियाई सिखों को दे दी है, सारे संसार में नाम हो रहा है, सिख कर रहे हैं। सिखों को ये वडियाई देने वाले गुरु नानक आप हैं, उनका तहे दिलों से हम शुक्र करते हैं और अरदास करते हैं ऐसे ही महाराज अपना हाथ हमारे सर पर रखना और सेवा में लगाए रखना। बहुत खूब। गुरु नानक। तो अभी आज के डेट पे इट्स बीन सो लॉन्ग, जहाँ पे लोग कहीं ना कहीं डिटैच हो रहे हैं विद द सिखिज्म, या कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि गॉड से ही वो थोड़ा डिटैच हो रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर से चीज़ें सीख सीख के वो कहीं ना कहीं अपने आप को मैं में वापस कन्वर्ट करना चालू कर गए हैं। जब वो आए थे, जैसे आपने शुरुआत की, आपने बताया कि मैं की जिंदगी बढ़ गई थी, वैसे ही अब वो वापस आ गई है। तो आज के डेट में आप ऑडियंस को एक ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि उन्हें ये समझ आए कि अब अगर वो ये चीज़ को ठीक नहीं करते हैं तो इसके रिपरकशंस होंगे एंड डाउन द लाइन वो उनके लिए ही अच्छा नहीं है। तो आज के डेट पे क्या ऐसा वो करें ताकि उनकी लाइफ थोड़ी और ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत बन जाए? इसके लिए मैं एक बात कहूँगा कि ये जो आज हमें ये नज़र आ रहा है कि जो डिटैच हो रहे हैं लोग, धर्म से डिटैच हो रहे हैं, जहाँ आपका कहना है कि परमात्मा से डिटैच हो रहे हैं, दूसरी चीज़ों में लग रहे हैं, उसके लिए गुरु अर्जन देव जी बहुत सोहनी पंक्ति गुरबाणी में लिख के दिए हैं, हमें ज्ञान बख्शते हैं महाराज। कहते हैं इसका बल नाही इस हाथ, इसका बल मने ताकत। हाँ। कहते ये जो जीव है ना, इसके अंदर जो शक्ति है, जो बल काम कर रहा है, इसके हाथ में नहीं है। अच्छा। महाराज कहते हैं इसका बल ना ही इस हाथ, करण करावन सर्व को नाथ। अच्छा। सर्व को नाथ भाव के सर्व, नाथ का मतलब होता है मालिक। जो सबका मालिक है वो करण करावन है, जैसा वो चाहता है जीव ऐसा करता है। इसका बल ना ही इस हाथ, करण करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो। बपुरा मतलब होता है बेचारा। अच्छा। कहते ये बेचारा जीव तो आज्ञाकारी है। ओके। ये बेचारा जीव, कहते गुरु अर्जन देव जी कि ये तो आज्ञाकारी है, सदा ही उसकी आज्ञा में चलता है। इसका बल नाही इस हाथ, कर्म करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तेस भावै सोई फुन थियो। जो उसको अच्छा लगता है वही होता है। यानी कि आज जो ये हम डिटैचमेंट देख रहे हैं, कोई धर्म से दूर हो रहे हैं, चाहे कोई भगवान से दूर हो रहे हैं, चाहे कोई अपने रीति रिवाजों से दूर हो रहे हैं, जैसा भी आप कहो, ये सारा कुछ उस परमात्मा की मर्जी से ही हो रहा है। बहुत खूब। इसमें हमें बिल्कुल चिंतित नहीं होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। हमें चिंता इस प्रकार की करनी चाहिए कि महाराज सच्चे पातशाह जी, आपने जो ज्ञान हमें दिया है वो हमसे और हमारे परिवार से ये कभी भी दूर ना हो। हम आपकी शरण में रहें। जो शरण में रहेंगे वो उसके ऊपर महाराज का हमेशा सर पर हाथ रहेगा। उनका कभी भी जो है ये धर्म की हानि नहीं होगी। वो धर्म से दूर नहीं जाएंगे और धर्म में टिके रहने के लिए बहुत महाराज गुरु नानक साहब ने बस ये कर्म कांडों से ही दूर किया है। किसी प्रकार कर्म में महाराज ने दुनिया के लोगों को नहीं फंसाया, फंसे हुए को निकाला है। बिल्कुल। आज भी हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस ये जानना है कि अकाल पुरख वाहिगुरु हमारा सबका मालिक है। उसने हमें संसार पर भेजा है, उसके भेजे हुए आए हैं कुछ समय के लिए। हमें ये यहाँ से जाना है। बिल्कुल। और जब तक हम यहाँ पर हैं, गुरबाणी जो है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह गुरबाणी गुरु हमें रोज ही सिखों को समझाते हैं। सिखों को रोज ही समझाते हैं कि भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। जीव को समझाते हैं तुम्हारा जन्म सिर्फ परमात्मा से मुलाकात के लिए हुआ है। मुलाकात, फिर इसमें विचार लंबी चलेगी, फिर मुलाकात क्यों? कहते परमात्मा ने ये खेल रचाया संसार का। 84 लाख जूनी पैदा की उसने, और 84 लाख जूनी को ट्रैवल करता करता जीव जो है वो अखीरले पड़ाव पर पहुंचता है मनुष्य जन्म पर। अच्छा। मनुष्य जन्म जो है वो अखीरला एक मौका है। भाई प्राप्त मानुख दे होरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया। बरिया कहते हैं चांस को। अच्छा। कहते परमात्मा से दोबारा, परमात्मा से चीजें निकली हैं, वापस उसमें जाएगी साइकिल। लेकिन हाँ साइकिल है। तो 84 लाख जून का लास्ट जो है स्टेप है
लास्ट पौड़ी है जो स्टेप पे चढ़ते हैं तो लास्ट पौड़ी जो है मनुष्य जन्म है। तो कहते हैं ये चांस है, इसके बाद बस तुम एंटर हो जाना है, जहां से आए वहां चले जाओगे। तो सारी चीज पकी पकाई मिल रही है। जैसे हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, हाँ। तो वो लास्ट में जाके सांप काटता है तो वापस वही गिरते हैं। हाँ। तो वहां महाराज समझाते इस पौड़ी ते जो नर चूके, ये स्टेप पर जो चूक गया, गलती कर गया, वो पूरा नीचे आ जाएगा। सो आए जाए दुख पाएंदा, फिर वो आता जाता रहेगा दुनिया में। ओके। तो ये बस सीधी समझने की बात है कि हम आए हैं बहुत खूब। और बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। मनुष्य जन्म जो है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास, किस चीज की? परमात्मा से मिल जाने की। 84 लाख वाला जो चक्कर है उसको खत्म करने की। जो बार बार हम गर्भ में आ रहे हैं, कभी किसी जून में किसी जून में दुख सह रहे हैं, हमारा कहते हैं इसको स्टॉप करने का बस तुम्हारे पास ये लास्ट चांस है। अगर यहाँ चूक गए तो फिर तुम्हें उस चक्कर में पड़ना पड़ेगा। तो हमें किसी कर्मकांड में नहीं पड़ना, किसी चक्कर में नहीं पड़ना, बस इस बात को याद रखना है कि ये हमारा एक लास्ट चांस है। तो इसमें महाराज कहते हैं अवर काज तरीके ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम, सिर्फ नाम जपने का तुम्हारा कार्य है और जो भी कार्य तुम्हारे वो व्यर्थ चले जाएंगे। आज इसका मतलब ये नहीं कि हमें कार्य नहीं करने, जैसे हम कितनी पढ़ाई करके डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन जब डॉक्टर मर जाएगा तो वो किस काम आया? बिल्कुल। आगे जाके वो तो यही बता सकेगा ना कि मैं डॉक्टर था। यानी हमें बस एक नाम का भजन जो है, नाम का जाप जो है, सब करते हुए नाम के जाप पे ऊपर डिपेंड रखना है अपने आप को। भी नाम का जाप करना है, वो नाम जपते जपते वो नाम नामी के पास हमें ले जाएगा। बस महाराज के गुरु नानक की जो फिलॉसफी बस यही है कि उस परमात्मा को हर समय हर वक्त याद करना है। अगर आज हम याद करते हैं, नाम का जाप करते हैं, तो हम क्या, नाम की ऐसी बरकत है कि हमारा आला दवाला जो है, हमारे जो सर्कल है, हमारे बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, सब पे ऊपर ये नाम की जो है वर्षा बरस जाती है। सब इसके प्रभाव के हेठ आ जाते हैं। तो नाम की ऐसी कला है, अपनी बरकत है, फिर वो सबको अपने पास ले आता है। ये नाम का असर हमारे परिवार के ऊपर भी पड़ना शुरू होता है, रिश्तेदारों के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। कहते भी नाम जपने वाला जिस गांव पर पड़ता है, जिस गांव में रहता है, वो पूरा गांव ही जो है पवित्र हो जाता है। देही किसकी बापरी पवित्र होए को ठाव कर गांव करके आता है। अच्छा। देही क्या चीज है बोलते, जिस गांव में नाम जपने रहता है पूरा गांव पवित्र हो जाता है। उतना पावर है उसमें, पावर है नाम का ऐसा ऑरा है। nice. तो हमें बस ये की चीज याद रखनी है, सारे कर्म कांडों से ऊपर उठ करके सिर्फ नाम के जाप पर अपने आप को टिकाना है। नाम कोई भी हम कार्य करते रहें संसार में, कहीं भी विचरें, खुले तौर गुरु नानक साहब कहते कहीं भी विचरो, कोई अपने मन में ये ना लाओ कि मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, मैं वहाँ नहीं बैठ सकता, मैं मस्जिद में नहीं बैठ सकता, मैं मंदिर में नहीं जा सकता, मैं चर्च में जा, वहाँ जहाँ भी जाओ खुल के जाओ, कहीं भी किसी देश में जाओ, कहीं भी विचरो संसार में, बस उस परमात्मा को याद रखो कि मैं उसने मुझे भेजा है, वापस मुझे उसी के पास जाना है। बस उसकी याद ही जो है ये तुम्हें तारने का रास्ता बन जाएगी, ये तुम्हें तार लेगी, संसार से निकाल लेगी, अपने आप में मिला लेगी। बस याद, गुरु नानक साहब का यही उपदेश है कि परमात्मा को याद रखना, हर समय याद रखना, खाते समय, पीते समय, सोते समय। पंक्ति बड़ी प्यारी आती, कहते खाना पीना हंसना सोना। अच्छा। कहते मनुष्य जो है, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, ये खाना पीना हंसना सोना ये हमें सब याद रहता है, पर विसर गया है मरना। अच्छा। सिर्फ एक ही चीज हम भूल जाते हैं कि हमें यहाँ से जाना है। वो अगर कोई याद करा बोलते ऐसा मत बोलो, उससे मनुष्य को जानते हैं। हाँ। मौत की हम बात भी नहीं करना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। पर महाराज गुरु नानक के घर का क्या नियम है, वो कहते हैं पहला मरण कबूल, एक्सेप्ट कर लो। सबसे पहले मौत को कबूल कर कि मरना है। जीवन की छड़ा जीने की आस ही छोड़ दो। जो इतने बड़े बड़े आपके आप देखोगे, जो महाराज ने आगे जाके पंथ चलाया, जब पंथ बड़ा हुआ तो संत से सिपाही बना, तो जो इतनी शहीदियां हुई, इतने जंग जो वहां सिखों ने इतनी कुर्बानियां दी, तो वो इसी महाराज के उपदेश से दी ना। महाराज के जीवन की षड आस, उन्हें जीवन की कोई आस नहीं थी कि हम जिए चाहे मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिएंगे तो सच के लिए जिएंगे। साफ दिल। हाँ सच। तो महाराज कहते पहला मरण कबूल, सबसे पहले एक्सेप्टेशन की मौत। तो खाना पीना हंसना सोना विसर गया है मरना। महाराज कहते यही याद रखो, मौत को याद रखो कि हम आए हैं
हमें जाना भी है और भेजा गया किस लिए? सिर्फ इस संसार पे नाम जपने के लिए। भी नाम जप लो और मेरे पास आ जाओ। ओके, अपना जो साइकिल है 84 लाख जोनी का, इसको खत्म करा। खत्म करा दो। बस ये हमें याद रखना है और किसी चक्कर में नहीं पड़ना कि मैं क्या हूँ, मैं किस देश का हूँ, मैं कौन से धर्म का हूँ। बस परमात्मा को याद रखो। परमात्मा का कोई धर्म नहीं है, परमात्मा का कोई देश नहीं है, वो आदेश है। सही बात है। उसका कोई भेद नहीं है, वो अब एक है, उसका कोई नाम नहीं है, वो अनाम है। तो उस परमात्मा से जोड़ने के लिए, उस परमात्मा का ज्ञान देने के लिए गुरु नानक साहब महाराज इस संसार पे आए हैं और उन्होंने उस परमात्मा का ज्ञान लोगों को दिया जिस परमात्मा का ज्ञान किसी ने भी नहीं दिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब इससे एक चीज तो ये क्लैरिटी अगर आपको भी हो गई होगी कि जो बोला जाता है देयर इज ओनली वन गॉड, एक्चुअल में देखा जाए तो वही फैक्ट है। जहां पे हम उसको जाति, धर्म और इन सब चीजों से गोल घुमा देते हैं तो वहां पे सिर्फ विवाद होते हैं और कुछ नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया दया सिंह जी आने के लिए हमारे चैनल पे और गुरु नानक जयंती के ऊपर इतनी सारी चीजें बताने के लिए। और सबसे ज्यादा अमेजिंग चीज तो उनका जो कंसेप्ट था, जहां वो पैदा हुए वर्सेस जिस डायरेक्शन पे वो जाना चालू किए, वो बहुत ही अमेजिंग था। एंड वो सुन के लगा कि हाँ, अभी भी बहुत कुछ है जो चीज़ करना बचा है हमारे लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए एंड इन सारी चीज़ों पे हमारे को बताने के लिए। शुक्रिया। मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे याद किया इस खुशी के मौके पर, गुरु नानक साहब की जयंती पर। बिल्कुल। तो मैं अरदास करता हूँ आपके लिए भी और आपके सारे व्यूवर्स के लिए। गुरु नानक साहब महाराज अपने दर घर से सारों को अपना प्यार बख्श के निहाल कर, जो उन्होंने उपदेश दिया है वो कमाने की सद्बुद्धि महाराज सबको प्रदान करें। सब उनके बताए राह पर चल के अपना जीवन जो है वो सफल कर सकें। बिल्कुल। सो आप सभी का भी धन्यवाद। थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू।